हेलो लर्नर्स, आज हम एक नया मेथड हम देखने जा रहे हैं जो हमारा ख्याति के मूल्यांकन से रिलेटेड है, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, चाहे कोई भी मेथड से हम गुडविल सॉल्व करें, स्टेप नंबर 1 हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो हम एज इट इज करेंगे। हम शुद्ध लाभ का कैलकुलेशन एज इट इज करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? स्टेप 1 है कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट तो हमको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है वैसे ही हमको एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। स्टेप 2 हमारा है एवरेज प्रॉफिट। वो भी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए। इस एवरेज प्रॉफिट को हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है वो बिजनेस के में जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है वो उसके ही बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसी को हमको यहाँ पे लेना है। तो टोटल अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो बहुत सारे सोर्सेज से उसने कहीं ना कहीं पैसा लिया है और उसको अगर सिर्फ अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है तो ही उसको यहाँ पे कंप्यूटेशन पे लेना है। अगर उसने किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय उसको लेते नहीं है। तो यहाँ पे एक एसेट है जो कि है इन्वेस्टमेंट, उसको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की कंप्यूटेशन के लिए लेना नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सब ये स्टेप्स के लिए तो हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम एसेट साइड लेते हैं। हमको याद रखना है यहाँ पे गुडविल का कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो जब हम एसेट लिखेंगे तो हम 3 एसेट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है। तो पहला एसेट है गुडविल, दूसरा एसेट है इन्वेस्टमेंट और तीसरा जो फिक्टिशियस एसेट है उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है। बाकी सब एसेट का अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसकी नई वैल्यू को यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जितनी भी एसेट रहेगी, फिक्स्ड एसेट एट रिवैल्यूड प्राइस और करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे हमको फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में जो भी एसेट आते हैं और करंट एसेट की कैटेगरी में जो भी एसेट आते हैं वो सारे एसेट को इंक्लूड करना है। अगर उस एसेट का कुछ भी रिवैल्यूएशन हो रहा है, जैसे करंट एसेट्स में डेटर्स है, डेटर्स में अगर बैड डेप्ट हो रहा है तो बैड डेप्ट को भी क्या करना है, हमको डेटर्स से क्या करना है, उसे माइनस करना है। और यहाँ पे हमें लेस करना है ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब ये है कि जो हमें बाहर के व्यक्ति को जो पैसा पे करना है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बन जाती है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी सारी चीज क्या बन जाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो डिबेंचर्स, लोन्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड जो प्रोविजंस होते हैं उसके अंदर जो भी चीजें आती है वो सारी की सारी हमारे लिए क्या बनेंगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी बनेगी। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखना है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उस पे जो कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है या कंपनी अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करती है वो किसके लिए होता है, वो एम्प्लॉय के लिए होता है। और वो एम्प्लॉय के लिए अगर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको एम्प्लॉय को पे करना है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिवेंचर्स, लोन्स, करंट लायबिलिटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे लायबिलिटी को जब हमने माइनस किया उसके बाद जो वैल्यू आई हमारी वो हमारे लिए क्या हो गई, वही हमारे लिए हो गई कैपिटल एम्प्लॉय। तो फाइनल अमाउंट जो आया एसेट को लायबिलिटी की वैल्यू से माइनस करने के बाद वो हमारी वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉय। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कंप्यूटेशन।
अब यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, हम बहुत अलग अलग फॉर्मूलेज हैं इसके, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दिया है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल केस में आप देखेंगे तो कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, तो हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आएगी। अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिया हुआ है तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले आ जाएगा। अगर हमको ओपनिंग कैपिटल दिया है और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो हमको उस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का आधा हम अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से प्लस कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यहाँ पे जब आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कंप्यूटेशन कर रहे हो तो आपको क्या याद रखना है कि भाई 3 अलग अलग टाइप की फर्म्स होती है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस पे डिपेंडेंट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिपेंडेंट है तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, वो कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया नहीं है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस पे डिपेंडेंट है तो हम यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कंप्यूटेशन करेंगे। दूसरा चीज हम चेक करते हैं कि प्रॉफिट इज विड्रॉन बोला है कि प्रॉफिट इज नॉट विड्रॉन। अगर ये दोनों में से कोई एक भी शब्द दिया है तो फिर हम इसके बेसिस पे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कंप्यूटेशन करते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट इज विड्रॉन बोला है मतलब प्रॉफिट बिजनेस से निकाल लिया गया है, इसका मतलब प्रॉफिट बिजनेस से इन्वेस्ट नहीं हुआ है तो उसे भी माइनस करने की जरूरत नहीं। तो प्रॉफिट इज विड्रॉन बोला है, प्रॉफिट को माइनस नहीं करना है, और प्रॉफिट इज नॉट विड्रॉन बोल रहा है तो प्रॉफिट को हम उस कंडीशन पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें नहीं बती है तो हम एक और कंडीशन लेके चलते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप है तो हम सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड से हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करेंगे। अगर वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उस कंडीशन पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। जब आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट हो गया तो स्टेप नंबर 5 कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जो सामान्य लाभ है कि सभी जो व्यवसाय है अगर उसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बना रही है तो उसको कितना लाभ होगा वो हमारा क्या बन जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट किसके हिसाब से होता है, ये इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। अलग अलग फर्म्स है, अलग अलग कंपनी है जो सेम अगर प्रोडक्ट परचेज करी तो उसको कितना लाभ होने वाला है वो हो जाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। इसका फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो औसत नॉर्मल प्रॉफिट है जो उसका रेट है उससे हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 6 कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे जो हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो क्या है, वो हमने जो एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट किया है स्टेप नंबर 2 में उसको माइनस कर देंगे स्टेप नंबर 5 के नॉर्मल प्रॉफिट से। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 7 गुडविल का कैलकुलेशन है। गुडविल के कैलकुलेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज। तो 7 स्टेप है। 7 स्टेप के थ्रू आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो भी क्वेश्चन है यूनिफॉर्म है, जबकि ये हमको स्टेप ऐसा फॉलो करना है तभी हमारा जो आंसर है वो आंसर आएगा। ये 7 स्टेप के थ्रू मैंने आपको बताया कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे।
जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।